दोस्तों नमस्कार। आज है 1 जुलाई सन 2024 सोमवार। दोस्तों अजय एस्ट्रो मनी गुरु देश का पहला चैनल है जो 42 कमोडिटीज 5 मार्केट पर लगातार अपडेट और विश्लेषण आप तक प्रस्तुत करते हैं। दोस्तों हम वर्तमान ही नहीं भविष्य का भी करते हैं सटीक आकलन। याद कीजिए लगभग 2 से 3 महीने पहले हमने आपको सबसे पहले गेहूं में उम्मीद से कम उत्पादन और भाव में तेजी का अग्रिम अनुमान दिया था। वो अक्षर सत्य साबित होता देखा जा रहा है। दोस्तों गेहूं के में सरकार ने भावों पर नियंत्रण रखने के लिए स्टॉक लिमिट जैसा महत्वपूर्ण कदम भी उठाया, लेकिन कहा जा रहा है कि जो स्टॉक लिमिट की जो मात्रा है वो काफ़ी पर्याप्त है और उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, ऐसा हमने आपको पहले भी कहा था। स्टॉक लिमिट की सूचना के बाद गेहूं में मामूली गिरावट देखी गई, लेकिन उस गिरावट की बहुत जल्दी रिकवरी हो गई और उसके बाद फिर गेहूं के अंदर मामूली तेज़ी भी दर्ज हो रही है। जानिए आगे की रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों तेजी आने के बाद तेजी और मंदी आने के बाद मंदी कहने से कभी कोई फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा तभी है जब अग्रिम अनुमान लगाया जाए, विश्लेषण किया जाए, और व्यापार का मतलब भी यही है। सही समय पे आप माल खरीदें, आगामी 3 से 4 महीने का अग्रिम अनुमान लगाकर उसमें मुनाफा लें और फिर आप दोबारा किसी दूसरी कमोडिटीज़ में या उसी कमोडिटीज़ के अंदर फिर दोबारा निवेश करें निचले भाव में। ये व्यापार की प्रवृत्ति होती है। अच्छा मूवमेंट मिलने के बाद माल को सहेज के रखना, सुपर दुपर की तेज़ी में नीचे गिरते हुए भाव के अंदर अग्रिम अनुमान नहीं लगा पाना दोस्तों, और बाज़ार के अंदर ताज़ा भाव अपडेट करते रहना, ये विश्लेषण नहीं है। बाजार के मंडियों के भाव आजकल निःशुल्क उपलब्ध हैं, लगभग वेबसाइट्स पे भी उपलब्ध है, सरकारी आंकड़े भी उपलब्ध है। दोस्तों विश्लेषण वो है जो आगामी आपसे 2 से 3 महीने की बात करें, चाहे वो तिलहन है, दलहन है, मसाला है, कपास है या कोई भी कमोडिटीज हो, व्यापार वही है। वर्तमान स्थिति की खबर लगभग सभी चैनल देते हैं। आप हमारे पिछले 2 से 3 महीने के देखिए, हमने आपको लगातार अपडेट दिया गेहूँ का। अब खबर ये महसूस की जा रही है क्योंकि गेहूं के दाम कमज़ोर नहीं हो पा रहे हैं, स्टॉक लिमिट का भी अस्त्र जायज़ होता हुआ दिखाई दे रहा है। उसको देखते हुए सरकार ओपन मार्केट सेल स्कीम की योजना बना सकती है, जो कि पिछले साल भी हुई थी। उसके बाद गेहूं के दामों में काफ़ी फ़र्क आया था। अभी भी ऐसा लगने की उम्मीद नज़र आ रही है कि अगले 2-3 सप्ताह के में सरकार ओपन मार्केट सेल स्कीम लागू कर सकती है ताकि गेहूं की कीमतों में काबू रखा जा सके। एक दूसरा ये भी खबर निकल के आ रही है कि इस बार पिछले साल के मुकाबले लगभग 3 गुना से अधिक रजिस्टर्ड बायर्स की संख्या में इजाफा यानी बढ़त हुई है, और ये भी एक शुभ संकेत है। इसमें छोटी आटा चक्कियाँ भी शामिल हैं, लेकिन यह भी निश्चित था कि काफ़ी कुछ व्यापारी वर्ग ने पिछली बार ओपन मार्केट सेल स्कीम के अंदर 1 से अधिक रजिस्ट्रेशन या जिनका काम नहीं होता है उनके रजिस्ट्रेशंस के ऊपर भी काफ़ी माल सरकारी गोदामों से ओपन मार्केट सेल स्कीम में उठाया था और बड़ा लाभ कमाया था। इसमें कोई दो राय नहीं है, ऐसा कहना है कुछ व्यापारियों का। दोस्तों आप व्यापारी वर्ग हैं, आपको खुद पता है कि क्या स्थिति थी और क्या स्थिति नहीं थी। अब मुझे लगता है कि इस खामी को भी शायद दूर किया जा सकेगा, और फिर सरकार ने भी प्रयास ये किए थे उसको रोकने के लिए कि एक रजिस्ट्रेशन पर एक ही बिडर हो पाएगा। इसके अलावा इंटर स्टेट माल नहीं जा पाएगा। सरकार ने हर संभव प्रयास किए थे, लेकिन कहा जाता है कि हर जगह कहीं ना कहीं गली होती है, उसका फ़ायदा कुछ लोग उठा लेते हैं। ऐसा अक्सर होता देखने को मिलता है। लेकिन कुल मिला के अब गेहूं के अंदर 50-70 रुपये की मूवमेंट एक बन सकती है, और साथ साथ गेहूं के आयात शुल्क पे भी लोगों का कहना है कि यदि आयात नहीं हुआ तो भी फ़र्क आ पाएगा। दूसरी ओर उत्तर प्रदेश अब एक गेहूं की सप्लाई करने वाला प्रमुख राज्य बन गया है, पहले भी था, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि उत्तर प्रदेश ने सरकार को गेहूं नहीं बेचा अधिक, किसानों ने। उत्तर प्रदेश के किसानों ने गेहूं सरकार को अधिक नहीं बेचा। इस बार राजस्थान के किसानों ने बहुत ज़बरदस्त माल बिक्री की क्योंकि उनको 125 रुपये का बोनस मिल रहा था। उधर पंजाब हरियाणा हमेशा की तरह आगे रहा। उत्तर प्रदेश में जो दक्षिण भारत की तरफ रैक्स के ज़रिए जो सप्लाई होती थी ट्रेन्स के ज़रिए, वो अब खुल गई है। उससे दक्षिण भारत की
खरीद भी बढ़ गई है। दूसरी ओर उत्तर प्रदेश, गुजरात के राज्य में भी सप्लाई हो रही है। तो कुल मिला के अभी उत्तर प्रदेश में गेहूं की बिक्री अधिक हो रही है, और लेकिन ये भी तय है कि गेहूं की आमदनी धीरे धीरे कम होती जा रही है। और यदि सरकार गेहूं की आयात की अनुमति देती है, जैसे मक्का में दी है, तो ये संभावना है कि कुछ फ़र्क आ सकता है। और गुजरात की बात करें तो गुजरात की आटा मिलें अब उत्तर प्रदेश से माल खरीद रही है, और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि पीडीएस सिस्टम से जो गेहूं होता था आवंटित, उसमें भी कुछ माल बाज़ार में आ जाता है। तो ये तो दोस्तों पहले भी था, हमेशा रहेगा या नहीं रहेगा एक अलग चीज़ है, लेकिन ये निश्चित हो गया है कि अब सरकार का नेक्स्ट कदम का इंतज़ार क्या हो रहा है कि क्या हो सकता है। ओपन मार्केट सेल स्कीम, दूसरा आयात पर कुछ महत्वपूर्ण निर्णय, तीसरा स्टॉक लिमिट को एडजस्ट या कम करना, ये कुछ हैं तुरंत फौरी इलाज करने के समस्या का। जहाँ तक बड़ी कंपनियों की बात करें कि बड़ी कंपनियों के पास अब काफ़ी माल है, और इसमें आईटीसी, अडानी जैसी कंपनियों के पास पर्याप्त स्टॉक भी हैं, और दूसरी ओर ये खरीदारी राजस्थान और दूसरे राज्यों से की जा रही है, और उत्तर प्रदेश से भी की जा रही है। तो दोस्तों ये था एक अपडेट। अब देखना ये है कि अब इस आगे क्या होना है, लेकिन जो संभावना है वो हमने आपसे दर्ज करा दी है। आप गेहूं की विशेष रिसर्च रिपोर्ट के लिए संपर्क कर सकते हैं, जो कि सहयोग राशि अदा करने पर उपलब्ध है। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।